टू ऑल यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इट इज़ अ स्पेशल मैराथन क्लास 100 MCQs की क्लास है। और ये जो 100 MCQs है वो कवर कर रहे हैं जितने भी टाइप के आर्टिफैक्ट्स हैं रेडियोग्राफी में, सिटी के आर्टिफैक्ट्स, MRI, USG, CR, DR, इन सब के आर्टिफैक्ट्स को कवर कर रहे हैं। ये 100 MCQs बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके अपकमिंग कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि रेडियोग्राफर और एक्स-रे टेक्नीशियन का कंपटीशन एग्ज़ाम है जो भी अपकमिंग। ठीक है, आर्टिफैक्ट जैसा कि आपने देखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है, स्पेशली जो अभी हमने जो रीसेंट एम्स के एग्ज़ाम देखे हैं, अच्छे खासे वेटेज में क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से। तो ये जो वीडियो है वो इस वीडियो में बिल्कुल कोशिश है कि जो ये टॉपिक है पूरा कवर हो जाए आपका। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के कोर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियोग्राफर और एक्स-रे टेक्नीशियन के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का, वो बिल्कुल एस्पायरेंट्स का कोर्स बाय कर सकते हैं, जो कि आपको अवेलेबल होगा 399 में। ठीक है, 399 में ये पूरा कंटेंट आपको अवेलेबल करवाएगा। और इसके अलावा जो एक और बहुत अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि फर्स्ट 7 डेज़ के लिए जो ये कोर्स है बिल्कुल फ्री होने वाला है। तो आप बिल्कुल फ्रीली विदाउट टेंशन कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। जब आप सेटिस्फाइड हो जाओ कि हाँ कोर्स अच्छा है, देन यू हैव टू बाय द कोर्स इन ओनली 399। और इस 399 में भी अगर आप प्रोमो कोड लगाते हो रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन प्रोमो कोड लगाने पे आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, ऐप को डाउनलोड करिए और कोर्स को एक्सप्लोर करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे आर्टिफैक्ट्स के क्वेश्चन को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है एलियासिंग आर्टिफैक्ट इन MRI इज़ ऑल्सो नॉन एज। जो एलियासिंग आर्टिफैक्ट होता है MRI के अंदर, उसका दूसरा नाम क्या है? जिपर, रैप अराउंड, गिब्स, ससेप्टिबिलिटी। तो सबसे पहले देखो एलियासिंग आर्टिफैक्ट क्या होता है। ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं एक्सप्लेन भी अच्छे से करती जाऊँ। इसका रीज़न ये है कि टॉपिक भी कवर होगा, MCQs भी होते जाएंगे। ठीक है, जिससे कि क्लियरेंस और ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एलियासिंग आर्टिफैक्ट होता क्या है? एलियासिंग आर्टिफैक्ट तब होता है व्हेन एनाटमी, जो एनाटमी है वो आउटसाइड द सेलेक्टेड फील्ड ऑफ व्यू। जब एनाटमी कहाँ चली गई? जो सेलेक्टेड फील्ड ऑफ व्यू है हमारा, जिसमें हमें देखना था, उससे बाहर चली गया हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट की एनाटमी। और ये इमेज हमें कहाँ मिली? इमेज मैप्ड फ्रॉम द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड में हमें ये दिख रही है अब। ठीक है, जैसे कि मान लो क्या था कि ये फील्ड ऑफ व्यू था हमारा। ठीक है, आउटसाइड, अब ये जो एनाटमी है वो आउटसाइड द सेलेक्टेड फील्ड ऑफ व्यू ये हो गई पूरी। और ये हमें कैसे दिख रही है? अपोजिट साइड से यूँ रैप अराउंड होके, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? रैप अराउंड आर्टिफैक्ट। इसका रीज़न क्या हो जाता है? ड्यू टू अंडर सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? क्योंकि स्ट्रक्चर हो रहे हैं वो पूरे रैप हो रहे हैं इमेज में, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नॉन एज रैप अराउंड आर्टिफैक्ट। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। बाकी के 3 ऑप्शन इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि इन पर भी बिल्कुल क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलियासिंग अकर्स व्हेन। एलियासिंग कब होगा? फील्ड ऑफ व्यू टू लार्ज, फील्ड ऑफ व्यू टू स्मॉल, इको टाइम टू शॉर्ट, रिपीटेशन टाइम टू लॉन्ग। ठीक है, एलियासिंग अकर्स का मैंने बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में फील्ड ऑफ व्यू। तो जब फील्ड ऑफ व्यू लार्ज होगा तब तो एलियासिंग क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अगर फील्ड ऑफ व्यू स्मॉलर है, जो हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है या फिर जो एनाटमी है, ठीक है, उससे हमारा सेलेक्टेड फील्ड ऑफ व्यू अगर छोटा है, तो जो एनाटमी है वो फील्ड ऑफ व्यू से बाहर निकलेगी, मैप्ड इन फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन ऑन द इमेज, एंड देन इट विल अकर एलियासिंग और रैप आर्टिफैक्ट। तो अगर फील्ड ऑफ व्यू टू स्मॉल, फील्ड ऑफ व्यू बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू अवर सेलेक्टेड रीजन ऑफ इंटरेस्ट और एनाटमी, तो एलियासिंग अकर्स और रैप अराउंड आर्टिफैक्ट अकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिपर आर्टिफैक्ट इज कॉज्ड बाय। जिपर आर्टिफैक्ट किस वजह से होता है? RF लीकेज, मोशन, फैट सप्रेशन या फिर स्लाइस ओवरलैप। बात करूँ अगर मैं जिपर आर्टिफैक्ट की, तो जिपर आर्टिफैक्ट अपीयर एज अ
ब्राइट स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द इमेज, और जो कि किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल RF इंटरफेरेंस एंटरिंग द MRI रूम। ठीक है, जो एक्सटर्नल दैट इज RF लीकेज। ठीक है, जो भी एक्सटर्नल RF रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस हो रहा है जो कि MRI रूम में, ठीक है, MRI रूम में कोई एक्सटर्नल RF इंटरफेरेंस हो रहा है तो क्या होगा, जिपर आर्टिफैक्ट। जैसे कि किस वजह से हो सकता है, मान लो पुअर शील्डिंग है MRI की तो हो गया, डोर हमने क्लोज नहीं किया है अच्छे से तो क्या हो सकता है, जिपर आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन, जो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट है वो किसके अंदर डिफरेंस के कारण होता है, T1 रिलैक्सेशन, T2 रिलैक्सेशन, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ फैट एंड वाटर, या फिर प्रोटोन डेंसिटी। तो जो फैट और वाटर प्रोटोन्स है वो रेजोनेट करते हैं एट स्लाइट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिस रजिस्ट्रेशन अलॉन्ग द फ्रिक्वेंस एनकोडिंग डायरेक्शन। ये याद रखना, अलॉन्ग द फ्रिक्वेंस एनकोडिंग डायरेक्शन में ही मिस रजिस्ट्रेशन होता है। तो इट अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ फैट एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट्स अपीयर इन विच डायरेक्शन, जो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट है वो कौन से डायरेक्शन में होता है, फेज एनकोडिंग, स्लाइस, फ्रिक्वेंसी एनकोडिंग, ऑल डायरेक्शन। तो मैंने ऊपर ही बताया कि याद रखना जो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट है इट अकर्स ओनली इन द फ्रिक्वेंसी एनकोडिंग डायरेक्शन। ठीक है, it occurs only in frequency encoding direction, that is option number C. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिब्स आर्टिफैक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, गिब्स आर्टिफैक्ट का दूसरा नाम क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं गिब्स आर्टिफैक्ट होता क्या है। तो इट अकर्स ड्यू टू इनसफिशिएंट के स्पेस सैम्पलिंग, ड्यू टू इनसफिशिएंट के स्पेस सैम्पलिंग, जिसकी वजह से जो ऑसिलेटिंग लाइन्स है वो आ जाएगी नियर द शार्प बाउंड्रीज, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट और रिंगिंग आर्टिफैक्ट। ठीक है, रिंगिंग आर्टिफैक्ट भी बोलते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्रॉसटॉक आर्टिफैक्ट अकर्स ड्यू टू, जो क्रॉसटॉक आर्टिफैक्ट है वो किस वजह से हो रहा है। तो भाई क्रॉसटॉक आर्टिफैक्ट होता क्या है, मल्टी स्लाइस इमेजिंग जब हम कर रहे हैं तो जो ओवरलैपिंग RF पल्सेस, ठीक है, जो RF पल्स ओवरलैप कर रही है इट विल पार्शियली सैचुरेट एडजेसेंट स्लाइसेस, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्लाइस के बीच का जो सिग्नल है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसटॉक आर्टिफैक्ट। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू स्लाइस ओवरलैपिंग। देखो जैसे मल्टी स्लाइस इमेजिंग है तो इसके अंदर क्या होगा, ओवरलैप हो रहा है रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियली इट विल पार्शियली सैचुरेट एडजेसेंट स्लाइसेस, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सिग्नल रिड्यूस हो जाएगा बिटवीन द स्लाइसेस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैजिक एंगल आर्टिफैक्ट अकर्स एट अप्रॉक्सीमेटली, जो मैजिक एंगल आर्टिफैक्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली कितने एंगल पे होता है। ठीक है, तो मैजिक एंगल आर्टिफैक्ट है इट अकर्स एट अप्रॉक्सीमेटली 55 डिग्री, एट 55 डिग्री टू द मेन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या हो जाता है, इस एंगल पे क्या हो जाएगा, जो डाइपोल इंटरेक्शन है वो मिनिमाइज हो जाएगा, जो टेंडन्स में सिग्नल है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज सिग्नल इन टेंडन्स। अगर सिग्नल इंक्रीज हो गया टेंडन में तो क्या हो जाएगा, फोल्स पैथोलॉजी अपेरेंस एंड इट विल कॉज मैजिक एंगल आर्टिफैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मोशन आर्टिफैक्ट इन MRI अपीयर्स प्राइमरीली इन, जो मोशन आर्टिफैक्ट है MRI के अंदर वो प्राइमरीली कौन से डायरेक्शन में होता है, फ्रिक्वेंसी, फेस, स्लाइस या फिर रैंडम। तो जो
ठीक है। तो जो मोशन आर्टिफैक्ट है एमआरआई के अंदर विच कॉजेज मिस रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग फेज एनकोडिंग, बिकॉज फेज एनकोडिंग, क्यों? क्योंकि भाई जो फेज एनकोडिंग है टेक्स लॉन्गर देन फ्रिक्वेंसी एनकोडिंग, ठीक है। तो घोस्टिंग इन फेज डायरेक्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ससेप्टेबिलिटी आर्टिफैक्ट इज मोस्ट सीवियर इन, ससेप्टेबिलिटी आर्टिफैक्ट इनमें से कौन से सीक्वेंस में हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देगा? स्पिन इको, ग्रेडियंट इको, फास्ट स्पिन इको या शॉर्ट टू इन्वर्जन रिकवरी, ठीक है। तो देखो ग्रेडियंट इको जो सीक्वेंस है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टू मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटी, नो 180 डिग्री रिफोकसिंग पल्स, तो ये जो ससेप्टेबिलिटी आर्टिफैक्ट है इट इज़ मोस्ट सीवियर इन ग्रेडियंट इको। स्पिन इको में जो 180 डिग्री पल्स है वो क्या कर देती है, इसके अंदर होती है, तो ये क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है किसको, ससेप्टेबिलिटी आर्टिफैक्ट को। फास्ट स्पिन इको में भी होता है बट इट इज़ लेस देन ग्रेडियंट इको, और शॉर्ट टू इन्वर्जन रिकवरी में स्पिन इको बेस्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट इंक्रीजेज विद, ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट इनमें से किसके बढ़ने से बढ़ता है? तो शॉर्ट इको टाइम, लॉन्ग इको टाइम, लो फील्ड स्ट्रेंथ या थिन स्लाइसेस। तो ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट्स होता किस वजह से है? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटी। एमएफ क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटी लाइक मेटल, एयर, हैमरेज इसमें, ठीक है। तो क्या होगा भाई, अगर इको टाइम जितना ज़्यादा है द मोर टाइम स्पिन्स हैव टू डिफेज, मोर सिग्नल लॉस एंड वर्स ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट। यही तो पूछ रहा है ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट सबसे ज़्यादा कब होगा। ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट होता क्या है? विच इज अकर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटी, तो इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इको टाइम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्या हो रहा है भाई, अगर इको टाइम ज़्यादा है देन मोर टाइम स्पिन्स हैव टू डिफेज, ज़्यादा सिग्नल लॉस होगा एंड वर्स ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट। ठीक है। अच्छा, ये जो है ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट इट ऑल्सो इंक्रीजेज विथ, और किसके बढ़ने के साथ बढ़ता है? इट ऑल्सो इंक्रीजेज विथ हायर फील्ड स्ट्रेंथ, और हमने जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में देखा ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोयर फ्रिंज आर्टिफैक्ट इज सीन इन, मोयर फ्रिंज आर्टिफैक्ट हमें इनमें से किस में दिखाई देते हैं? स्पिन इको, ग्रेडियंट इको, लो फील्ड एमआरआई या फिर इको प्लेनर इमेजिंग। तो मोयर आर्टिफैक्ट हमें दिखाई कैसे देंगे? अब इट मोयर फ्रिंज आर्टिफैक्ट, तो इट appear as alternating bright and dark bands, ठीक है। जो मेनली किस में दिखाई देता है हमें? लो फील्ड एमआरआई में, एंड इट इज़ ऑल्सो स्पेशली इन ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेस, ठीक है। ये किस वजह से हो रहा है भाई? अगर हम बात करें मोयर फ्रिंज आर्टिफैक्ट की, तो ये किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू फील्ड इनहोमोजेनिटी एंड एलियासिंग इंटरेक्शन। अच्छा, ये वाले जो आर्टिफैक्ट है, जो जिनके नाम में भी आप लोगों ने भी कम सुने हो, उसके बारे में मैं पूरा बता रही हूँ, लिख भी रही हूँ, तो आप लोग भी लिखते जाना, ठीक है। बाकी जो सारे हैं वो तो आपको रिपीट टेलीकास्ट लग ही रहा होगा, क्योंकि वो तो ग्रेडियंट इको ये इन सब के बारे में हमें सबको ही पता है, ठीक है। तो मोयर फ्रिंज आर्टिफैक्ट इज सीन इन, मतलब अपीयरेंस कैसे होती है इसकी? अल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क बैंड जैसे लो फील्ड एमआरआई में ये हमें दिखाई देंगे, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। स्पेशली हमें ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेस में दिखते हैं। ये होते किस वजह से हैं? ड्यू टू फील्ड इनहोमोजेनिटी एंड एलियासिंग इंटरेक्शन, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएफ स्पाइक आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस, आरएफ स्पाइक आर्टिफैक्ट क्या प्रोड्यूस करता है? तो आरएफ स्पाइक जो है के स्पेस के अंदर वो ब्राइट स्ट्रेट लाइन क्रिएट करता है अक्रॉस द इमेज, ठीक है। ब्राइट स्ट्रेट लाइन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ये किस वजह से हो रहा है? इट इज़ कॉज बाय इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस ड्यूरिंग सिग्नल एक्वाइजेशन, सिग्नल एक्वाइजेशन के दौरान
इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस ड्यूरिंग सिग्नल एक्वाइजेशन। तो क्या हो जाएगा, RF स्पाइक आर्टिफैक्ट, जो क्या करेगा के स्पेस के अंदर, इन के स्पेस क्रिएट्स अ ब्राइट स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द इमेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एडी करंट्स आर रिलेटेड टू, एडी करंट्स किससे रिलेट करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल, ग्रेडियंट स्विचिंग, पेशेंट मोशन या फिर फेट सेचुरेशन। अगर मैं बात करूँ एडी करंट्स की, तो एडी करंट्स आर रिलेटेड टू ग्रेडियंट स्विचिंग। ठीक है, रैपिड ग्रेडियंट स्विचिंग क्या करता है, सर्कुलेटिंग करंट को देखो फ्लो चार्ट में लिख देती हूँ। अगर रैपिड ग्रेडियंट स्विचिंग है तो इट विल इंड्यूसेस circulating currents in nearby conductive materials, induces circulating currents in nearby conductive materials, जिस वजह से क्या हो जाएगा, it will cause image distortion and ghosting। तो ये किस में कॉमन है, ये वाला जो टर्म है कि भाई एडी करंट किससे रिलेटेड, भाई क्या हो गया, रैपिड ग्रेडियंट स्विचिंग हुई, सर्कुलेटिंग करंट इंड्यूस हुआ नियर बाय कंडक्टिव मटेरियल्स जो है, जिसकी वजह से इमेज डिस्टॉर्शन और घोस्टिंग हुई। तो ये बहुत कॉमन होता है इकोप्लेनर इमेजिंग के अंदर। ठीक है, EPI। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट अकर्स ड्यू टू, पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट किस वजह से होते हैं, थिन स्लाइस, थिक स्लाइस, हाई मैट्रिक्स से हाई बैंडविड्थ। तो देखो, जब स्लाइस थिकनेस क्या है, ज़्यादा है, स्लाइस थिकनेस क्या है, ज़्यादा है, लार्ज है, या फिर क्या है, थिक है, मतलब वही हो गया ना, स्लाइस की थिकनेस क्या है, ज़्यादा है, मोटी है, लार्ज है, तो क्या होगा, मल्टीपल टिश्यूज़। ठीक है, मल्टीपल टिश्यू टाइप्स जो होंगे वो एवरेज हो जाएंगे सिंगल वॉक्सल में, और एवरेज इनटू वन वॉक्सल। तो क्या हो जाएगा, सिग्नल एवरेजिंग, और क्या हो जाएगा इस वजह से, ब्लड एजेस हमें कैसे दिखाई देगी इमेज की, ब्लड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, थिक स्लाइस। थिन स्लाइस तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस करेगा पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट को, मतलब मल्टीपल टिश्यू नहीं जा रहे हैं, सिंगल टिश्यूज़ और एवरेज इनटू अ सिंगल वॉक्सल। लेकिन अगर स्लाइस की थिकनेस क्या है, लार्ज है, तो मल्टीपल टिश्यू टाइप्स आर एवरेज इनटू वन वॉक्सल, देन सिग्नल एवरेजिंग, और एजेस कैसी हो जाएगी इमेज की, ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैप अराउंड आर्टिफैक्ट कैन बी रिड्यूस बाय। तो रैप अराउंड आर्टिफैक्ट कौन से आर्टिफैक्ट हो गए, वही विच इज़ ऑल्सो नॉन एज एलिजिंग आर्टिफैक्ट। तो जो रैप अराउंड आर्टिफैक्ट है वो कैसे रिड्यूस होंगे, जो किसकी वजह से हो रहे हैं, फील्ड ऑफ व्यू अगर छोटा है तो ये रिड्यूस कैसे होंगे, इफ़ वी इंक्रीजिंग द फील्ड ऑफ व्यू। अगर हम फील्ड ऑफ व्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो जो एनाटमी है वो पूरी फिट हो जाएगी विद इन द इमेजिंग एरिया, देन इट विल प्रिवेंट्स एलिजिंग और रैप अराउंड आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट्री स्लाइस फिनोमिनन इज रिलेटेड टू। एंट्री स्लाइस फिनोमिनन किससे रिलेट करता है, फ्लोइंग ब्लड, फैट सप्रेशन, मेटल या मोशन। तो जो फ्रेश ब्लड एंटर कर रहा है इमेज स्लाइस में हैज़ नॉट बिन सेचुरेटेड बाय प्रीवियस रेडियो फ्रिक्वेंसीज पल्सेस, तो वो कैसा दिखाई देगा हमें, अपीयर्स ब्राइट। ये हमें किस में दिखाई देने को, मतलब ये हमें किस में दिखाई देगा, एंट्री स्लाइस फिनोमिना। इट इज़ रिलेटेड टू टाइम ऑफ फ्लाइट, MR एंजियोग्राफी। ठीक है, तो ये हमें किस में दिखाई देगा, फ्लोइंग ब्लड के अंदर, कि जब फ्रेश ब्लड क्या कर रहा है, इमेज की स्लाइस में एंटर कर रहा है, वो सेचुरेट नहीं हुआ है अभी तक बाय प्रीवियस रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस, तो ये हमें कैसा दिखाई देगा, ये ब्लड हमें ब्राइट दिखाई देगा। जो हमें किस में दिखाई देगा, ये जो फिनोमिना है टाइम ऑफ फ्लाइट, MRA, दैट इज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी। तो क्या होगा भाई, इसके अंदर जो फ्रेश ब्लड है जो कि एंटर कर रहा है इमेज के स्लाइस में, वो अभी तक क्या हुआ है, सेचुरेट नहीं हुआ है बाय प्रीवियस रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस।
तो ये हमें कैसे अपीयर होगा ये फ्रेश ब्लड, इट विल अपीयर्स ब्राइट, ठीक है, जो कि हमें इसमें दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो आर्टिफैक्ट अपीयर एज, फ्लो आर्टिफैक्ट कैसा होगा, घोस्टिंग, रिंग, कपिंग या फिर हेलो। तो मूविंग ब्लड या फिर जो CSF है वो क्या करते हैं, इट विल कॉज रिपीटेड डिस्प्ले सिग्नल, तो घोस्ट इमेजेस अलोंग फेस डायरेक्शन, दैट इज घोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निक्विस्ट गोस्ट आर्टिफैक्ट इज कॉमन इन, जो निक्विस्ट गोट आर्टिफैक्ट है वो इसमें से कौन से सीक्वेंस में कॉमन है, फास्ट स्पिन, इको, एस्टर, EPI, T1 ऐसी। तो जो निक्विस्ट गोस्ट आर्टिफैक्ट है वो कॉमन प्रॉब्लम है स्पेसिफिक टाइप ऑफ फास्ट मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, ठीक है, जो फास्ट MRI सीक्वेंस है उसमें ये उसका ये कॉमन आर्टिफैक्ट है क्या, निक्विस्ट गोस्ट आर्टिफैक्ट, ठीक है। तो इसमें जो फास्ट MRI सीक्वेंस कौन सा हो जाएगा, इको प्लानर इमेजिंग, ठीक है। इको प्लानर इमेजिंग इज़ यूज टू टेक इमेजेस वेरी क्विकली, जो कि हम ऑफनली ज़्यादातर किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, फंक्शनल MRI के लिए या फिर डिफ्यूज़न वेटेड इमेजिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, निक्विस्ट गोस्ट आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंडिंग आर्टिफैक्ट इज कॉमन इन, बेंडिंग आर्टिफैक्ट जो है वो किस में कॉमन है, तो अगर हम बात करें किसकी, बेंडिंग आर्टिफैक्ट, तो स्पिन, इको, बैलेंस, SSFP, फ्लेयर या PD, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो बेंडिंग आर्टिफैक्ट जो है वो कॉमन होती है बैलेंस, SSFP, SSFP क्या है यहाँ पे, स्टेडी स्टेट फ्री प्रिसिशन, ठीक है। तो दिस आर्टिफैक्ट, ये जो आर्टिफैक्ट है ये कब होगा, ये ये कब होता है, वही ड्यू टू इनहोमोजेनिटीज़। तो बैलेंस SSFP क्या है भाई, ये जो आर्टिफैक्ट है इसमें हैपन्स बिकॉज द जो बैलेंस SSFP सीक्वेंस है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बट टाइनी डिफरेंसेस या फिर जो इनहोमोजेनिटीज़ है उनके, ठीक है, इन द मेन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द MRI स्कैनर। तो ये क्या है, हाईली सेंसिटिव है या फिर वेरी सेंसिटिव टू इनहोमोजेनिटीज़, और हमें यहीं बेंडिंग आर्टिफैक्ट देखने को मिलता है। ये बेंडिंग आर्टिफैक्ट इमेज डिस्टॉर्शन है, कॉमनली किस में हो रहा है, ये याद रखना, बैलेंस SSFP, इट इज़ अ सीक्वेंस, बैलेंस स्टेडी स्टेट फ्री प्रिसिशन सीक्वेंस। दिखेगा कैसे ये हमें, बेंडिंग डार्क लाइंस और बेंड्स अक्रॉस द इमेज, बेंडिंग ये जो कहते हैं ना, बेंड्स दिखाई देंगे हमें अक्रॉस द इमेजेस, जो कि इम्पॉर्टेंट डिटेल जो है इमेज की उसको हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल इमेजिंग आर्टिफैक्ट इज़ ड्यू टू, जो पैरेलल इमेजिंग आर्टिफैक्ट है वो किस वजह से हो रहा है, तो पैरेलल इमेजिंग आर्टिफैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो पैरेलल इमेजिंग यूजेस मल्टीपल रिसीवर्स कॉइल, ठीक है, ये मल्टीपल रिसीवर कॉइल को यूज़ कर रहा है। तो अगर पैरेलल इमेजिंग के अंदर क्या हो रहा है, मल्टीपल रिसीवर कॉइल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर गलती से मतलब माइनरली भी कॉइल की जो सेंसिटिविटी मैपिंग है वो इनकरेक्ट हो गई, ठीक है, वो इनकरेक्ट हो गई तो क्या हो जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन एरर्स आ जाएंगे, मैपिंग ही गलत हो गई तो क्या हो जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन एरर्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से एलियासिंग या फिर रेजिडुअल आर्टिफैक्ट्स होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलल इमेजिंग आर्टिफैक्ट इज ड्यू टू कॉइल सेंसिटिविटी एरर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन इन MRI इज ड्यू टू, ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन जो होता है MRI के अंदर वो किस वजह से हो रहा है, ग्रेडियंट, नॉन लीनियरिटी, मोशन, केमिकल शिफ्ट या फिर फैट। तो ग्रेडियंट्स आर अज्यूम्स लीनियर बट एट एजेस ऑफ फील्ड ऑफ व्यू दे बिकम नॉन लीनियर, तो स्पेशल मिसरजिस्ट्रेशन हुआ, ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन आया। ये और भी ज़्यादा हो सकता है ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन फील्ड इनहोमोजेनिटी की वजह से, इको प्लानर इमेजिंग सीक्वेंसेस की वजह से, तो इट इज़ ड्यू टू ग्रेडियंट नॉन लीनियरिटी, मोशन, घोस्टिंग, केमिकल शिफ्ट, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट ओनली, फैट नॉट डायरेक्ट कॉज, कोई मतलब डायरेक्टली नहीं है, फैट और वाटर के पिछले फ्रिक्वेंसी फिर केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल शिफ्ट टाइप 2 आर्टिफैक्ट इज सीन इन। केमिकल शिफ्ट टाइप 2 आर्टिफैक्ट हमें किस में दिखाई देता है? इन फेज, आउट ऑफ फेज, फास्ट स्पिन इको या शॉर्ट टो इन्वर्जन रिकवरी। तो अगर मैं बात करूँ केमिकल शिफ्ट टाइप 2 की, ठीक है, इंडिया इंक आर्टिफैक्ट भी जिसको हम बोलते हैं, तो इट अकर्स इन आउट ऑफ फेज इमेजिंग, ठीक है, जहाँ पे फैट और वाटर सिग्नल कैंसिल कर देते हैं ईच अदर। देखो क्या होता है इसमें, जो फैट और जो वाटर सिग्नल्स हैं ये क्या कर देंगे, इट विल कैंसल ईच अदर एट इंटरफेसेस, ठीक है, इट विल कैंसल ईच अदर एट इंटरफेसेस। तो क्या हो जाएगी, ब्लैक लाइन आ जाएगी बाउंड्री पे। इसे ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट टाइप 2 आर्टिफैक्ट। ओके, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इनएडिक्वेट स्विमिंग कॉजेज। इनएडिक्वेट स्विमिंग के कारण क्या होगा? तो इनएडिक्वेट स्विमिंग कॉजेज मोशन आर्टिफैक्ट, फील्ड इनहोमोजेनिटी, क्रॉस टॉक या रैप। तो अगर मैं बात करूँ इनएडिक्वेट स्विमिंग, तो स्विमिंग करता क्या है? स्विमिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्विमिंग इम्प्रूव्स मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। तो अगर इनएडिक्वेट स्विमिंग हो रही है, मतलब इनएडिक्वेट फील्ड इनहोमोजेनिटी है, तो ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट, डिस्टॉर्शंस, बेंडिंग आर्टिफैक्ट, ये सब हो जाएगा। तो इनएडिक्वेट स्विमिंग कॉजेज मोशन आर्टिफैक्ट, तो पेशेंट मूवमेंट, क्रॉस टॉक, स्लाइस ओवरलोप, रैप, स्मॉल फील्ड ऑफ व्यू के कारण। तो इनएडिक्वेट स्विमिंग कॉजेज फील्ड इनहोमोजेनिटी, ठीक है, क्योंकि स्विमिंग क्या करता है, इम्प्रूव्स मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मिटी। अगर इनएडिक्वेट है देन इट विल कॉज फील्ड इनहोमोजेनिटी, ठीक है। फील्ड इनहोमोजेनिटी होगा फिर जिसकी वजह से ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट, डिस्टॉर्शन, बैंडिंग आर्टिफैक्ट, ये सब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइस मिस रजिस्ट्रेशन आर्टिफैक्ट इज ड्यू टू। स्लाइस मिस रजिस्ट्रेशन आर्टिफैक्ट किसकी वजह से हो रहा है? केमिकल शिफ्ट, मोशन, मेटल या रेडियो फ्रिक्वेंसी लीक। केमिकल शिफ्ट, ठीक है, केमिकल शिफ्ट कैन कॉज स्लाइट स्लाइस डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जो फैट और वाटर है वो प्रिजाइज होते हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, जिसकी वजह से इनकरेक्ट स्लाइस लोकलाइजेशन हो जाएगा, दैट इज स्लाइस मिस रजिस्ट्रेशन आर्टिफैक्ट। तो इट इज़ ड्यू टू केमिकल शिफ्ट। मोशन की अगर मैं बात करूँ तो घोस्टिंग होगा, मेटल में ससेप्टिबिलिटी, रेडियो फ्रिक्वेंसी लीक, जिपर आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिपर आर्टिफैक्ट अपीयर्स इन विच डायरेक्शन। जिपर आर्टिफैक्ट कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो फेस, फ्रिक्वेंसी, स्लाइस या रैंडम। तो जिपर आर्टिफैक्ट जो है वो अपीयर होते हैं एज ए स्ट्रेट ब्राइट लाइन, ठीक है। इट अपीयर्स, ये भी देख लो भाई, इन डायरेक्शन तो है ही, बाकी इट अपीयर एज स्ट्रेट ब्राइट लाइन along the frequency encoding direction, ठीक है, which is caused by radio frequency interference. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट इज रिड्यूस बाय। ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट जिसको हम गिब्स आर्टिफैक्ट भी बोलते हैं, ये किस वजह से होता है? ये देखो सबसे पहले तो इट अकर्स ड्यू टू इनसफिशिएंट केस स्पेस सैम्पलिंग, जो आई थिंक मैंने पहले भी बताया जब इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है, ड्यू टू इनसफिशिएंट केस स्पेस सैम्पलिंग। तो ये बोल रहा है कि हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं ट्रंकेशन या फिर गिब्स आर्टिफैक्ट को। तो अगर हम मैट्रिक्स साइज इंक्रीज़ करेंगे, क्या हो रहा है भाई, इनसफिशिएंट केस स्पेस सैम्पलिंग हो रही है, तो अगर मैंने मैट्रिक्स साइज इंक्रीज़ किया तो क्या हुआ, बेटर सैम्पलिंग, ठीक है, सैम्पलिंग विल बी बेटर, देन इट विल रिड्यूसेस दिस आर्टिफैक्ट, ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट, गिब्स आर्टिफैक्ट या फिर रिंगिंग आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेटल आर्टिफैक्ट इज वर्स्ट इन। मेटल आर्टिफैक्ट किस में वर्स्ट होता है? स्पिन इको, ग्रेडियंट इको, शॉर्ट टू इन्वर्जन रिकवरी या फिर फास्ट स्पिन इको। तो अगर मैं बात करूँ मेटल आर्टिफैक्ट की, तो जो ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेज है इट लैक 180 डिग्री रीफोकसिंग पल्स, ठीक है, तो इट कैन नॉट करेक्ट डिफेजिंग, तो सीवियर मेटल ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट हो जाएगा, तो इट इज़ वर्स्ट इन ग्रेडियंट इको सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस एक्साइटेशन आर्टिफैक्ट अकर्स इन। जो क्रॉस एक्साइटेशन आर्टिफैक्ट है वो किस में होगा? 3D इमेजिंग, 2D मल्टीस्लाइस, इको प्लानर इमेजिंग, शॉर्ट टू इन्वर्जन रिकवरी। तो क्रॉस एक्साइटेशन जो आर्टिफैक्ट है ये 2D मल्टीस्लाइस इमेजिंग के अंदर होता है। क्या होता है भाई इसके अंदर? जो एडजेसेंट स्लाइसेस है, ठीक है, जो पास पास वाली स्लाइसेस है वो पार्शली ओवरलैप कर जाएगी।
पार्शली ओवरलैप कर जाएगी तो RF पल्स एक्साइट कर देगी नेबरिंग स्लाइसेस को और बेसिकली सिग्नल लॉस हो जाएगा। तो ये क्या है, क्रॉस एक्साइटेशन आर्टिफैक्ट जो कि 2D मल्टी स्लाइसिस के अंदर हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। ये जो भी नए नए आर्टिफैक्ट आ रहे हैं इनको लिखते जाना। नॉर्मल आर्टिफैक्ट आपको पता है, बट द मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज़ टू सॉल्व योर doubts, to clear your topic and also enhance the knowledge on this particular topic। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैब्रा आर्टिफैक्ट इज एसोसिएटेड विद, जैब्रा आर्टिफैक्ट किससे एसोसिएट करता है? जैब्रा आर्टिफैक्ट में क्या होता है, अल्टरनेटिंग डार्क एंड ब्राइट स्ट्रिप्स दिखाई देगी हमें ड्यू टू फेज इनकन्सिस्टेंस एंड ग्रेडियंट इशूज विच इज एसोसिएटेड विद इकोप्लानर इमेजिंग सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट कॉमनली अपेयर इज, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट कॉमनली हमें कैसे दिखाई देंगे? सिटी में आ जाता है। जो सिटी क्या है, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। तो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट होता कब है? जब लो एनर्जी फोटोन्स ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी मोर देन हाई एनर्जी फोटोन, जब एज द बीम पासिस थ्रू डेंस स्ट्रक्चर जैसे कि स्कल। तो ये क्या हो जाता है, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। तो इट कॉजेज कपिंग आर्टिफैक्ट। ठीक है, इट कॉजेज कपिंग आर्टिफैक्ट, मतलब इट अपेयर एज कपिंग। कपिंग का मतलब क्या हो जाता है कि जो सेंटर है ऑब्जेक्ट का, जो सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट है ये हमें अपेयर होगा लेस डेंस देन पेरीफेरी, मतलब पेरीफेरी वाले ज़्यादा डेंस हमें अपेयर होंगे, लेस डेंस देन पेरीफेरी। और इसी के साथ और हमें डेंस ऑल्सो स्ट्रिक्स भी दिखाई देगी बिटवीन डेंस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल आर्टिफैक्ट इन सिटी प्रोड्यूसेस, सिटी के अंदर जो मेटल आर्टिफैक्ट है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? डार्क स्ट्रिक, रिंग एनहांसमेंट या फिर मिरर। तो मेटल कॉजेस, मेटल की वजह से क्या हो जाएगा, मेटल डेंस ऑब्जेक्ट है तो इट विल कॉज सीवियर बीम हार्डनिंग प्लस फोटोन स्टारवेशन टू। तो ब्राइट एंड डार्क स्ट्रिक्स हमें दिखाई देगी रेडिएटिंग फ्रॉम मेटल ऑब्जेक्ट्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। रिंग तो डिटेक्टर का इशू हो जाएगा, एनहांसमेंट कॉन्ट्रास्ट अफेक्ट हो जाएगा, मिरर अल्ट्रासाउंड आर्टिफैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग आर्टिफैक्ट इज कॉज्ड बाय, रिंग आर्टिफैक्ट, अगर रिंग आर्टिफैक्ट में क्या था, इफ़ वन डिटेक्टर एलिमेंट इज़ फॉल्टी। ठीक है, कोई भी डिटेक्टर का एलिमेंट क्या है, फॉल्टी है, वो उसमें इम्प्रॉपरली कैलिब्रेटेड है, तो ये हमें सर्कुलर रिंग प्रोड्यूस कर देगा सेंटर्ड इन द इमेज। तो रिंग आर्टिफैक्ट इज कॉज्ड बाय ड्यू टू मिसकैलिब्रेशन ऑफ डिटेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट इन सिटीज़ ड्यू टू, सिटी के अंदर जो पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट है वो किस वजह से है? तो वही बात है, स्लाइस थिकर स्लाइसेस है तो एवरेज डिफरेंट टिश्यू डेंसिटीज़, इनएक्यूरेट सिटी नंबर आएगा एंड इट विल कॉज ब्लड एजेस ऑफ इमेज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। तो पार्शियल वॉल्यूम इन सिटीज़ ड्यू टू थिक स्लाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोन स्टारवेशन आर्टिफैक्ट अपेयर एज, जो फोटोन स्टारवेशन आर्टिफैक्ट है वो कैसे अपेयर होगा, कैसे दिखाई देगा हमें इमेज के ऊपर? तो फोटोन स्टारवेशन आर्टिफैक्ट हो कब रहा है, जब बहुत ही ज़्यादा जो डेंस ऑब्जेक्ट है जैसे कि शोल्डर मेटल, वो क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द फोटोन। ठीक है, फोटोन स्टारवेशन। देखो बीम हार्डनिंग के अंदर तो क्या था कि लो एनर्जी फोटोन ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू हाई एनर्जी फोटोन, और फोटोन स्टारवेशन आर्टिफैक्ट में क्या है, जब जो बहुत ही डेंस ऑब्जेक्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, वेरी डेंस ऑब्जेक्ट्स ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया मोस्ट फोटोन्स को। ठीक है, इट एब्जॉर्ब मोस्ट फोटोन्स। अब इसने मोस्ट फोटोन्स को तो एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब फोटोन्स क्या हो गए हमारे पास, इनसफिशिएंट हो गए। अब क्या हो रहा है भाई, जो इनसफिशिएंट फोटोन्स हैं वही डिटेक्टर तक पहुंच रहे हैं, प्रॉपर जा ही नहीं रहे हैं, जिस वजह से क्या हो जाएगा, डार्क स्ट्रिक आर्टिफैक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिजिंग आर्टिफैक्ट इन सिटीज़ ड्यू टू, जो एलिजिंग आर्टिफैक्ट है, जो रैप अराउंड आर्टिफैक्ट है वो किस वजह से हो रहा है? अगर प्रोजेक्शन डेटा इनसफिशिएंट है, हाई फ्रिक्वेंसी स्ट्रक्चर मिस रिप्रेजेंट हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेकिंग आर्टिफैक्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अंडर सैम्पलिंग। ठीक है, स्ट्रिक जैसा ही दिखेगा। एलिजिंग आर्टिफैक्ट सिटी के अंदर किस वजह से हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू अंडर सैम्पलिंग। ठीक है, ओवर सैम्पलिंग तो क्या हो जाएगी, इमेज इम्प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंड मिल आर्टिफैक्ट इज सीन इन, विंड मिल आर्टिफैक्ट हमें किस में देखने को मिलता है? तो भाई एक्सियल सिटी, हेलिकल, HR सिटी या ड्यूअल एनर्जी। तो हेलिकल सिटी विथ हाई पिच एंड
इट इज़ विथ हाई पिच एंड मल्टी डिटेक्टर्स। तो क्या हो जाएगा, जो इंटरपोलेशन एरर्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे इस, जो इंटरपोलेशन एरर्स होंगे हेलिकल सिटी के अंदर, ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्ट्रिक पैटर्न्स, जो कि हमें कैसे दिखाई देंगे, ये स्ट्रिक पैटर्न्स हमें कैसे दिखाई देंगे, इट विल अपीयर रिजेंबलिंग लाइक विंड मिल ब्लेड्स, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड विंड मिल आर्टिफैक्ट। विंड मिल ब्लेड्स के जैसे हमें दिखाई देंगे ये स्ट्रिक पैटर्न्स। किस वजह से हो रहा है, हेलिकल सिटी के अंदर जो इंटरपोलेशन एरर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोशन आर्टिफैक्ट अपीयर एज स्ट्रिक ब्लरिंग रिंग कपिंग। तो मोशन आर्टिफैक्ट की अगर मैं बात करूँ, मतलब पेशेंट मूवमेंट कर गया ड्यूरिंग स्कैनिंग, तो इनकन्सिस्टेंट प्रोजेक्शन डेटा आया है, ब्लर्ड या फिर डबल इमेज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रिकिंग यूजुअली बीम हार्डनिंग में दिख रहा है, रिंग डिटेक्टर वाला, कपिंग बीम हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ फील्ड आर्टिफैक्ट अकर्स व्हेन। आउट ऑफ फील्ड आर्टिफैक्ट कब होगा, जब पेशेंट एक्सीड फील्ड ऑफ व्यू, केवीपी लो, एमएएस हाई या पिच लो, ठीक है। तो आउट ऑफ फील्ड आर्टिफैक्ट अकर्स व्हेन, अगर जो पार्ट ऑफ पेशेंट एनाटमी है वो लाइज आउटसाइड स्कैन फील्ड ऑफ व्यू, तो इनकम्प्लीट एटेन्यूएशन डेटा आएगा, स्ट्रिक आर्टिफैक्ट इट एजेस, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेशेंट एक्सीड फील्ड ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ग्रेडियंट आर्टिफैक्ट अकर्स एट। जो एज ग्रेडियंट आर्टिफैक्ट है वो कब होगा, हाई कॉन्ट्रास्ट इंटरफेसेस पे, लो कॉन्ट्रास्ट एरिया, ईयर ओनली या फैट ओनली। तो एज ग्रेडियंट आर्टिफैक्ट कब होता है, इट अकर्स एट शार्प डेंसिटी डिफरेंसेस, इट अकर्स एट शार्प डेंसिटी डिफरेंसेस, शार्प डेंसिटी डिफरेंसेस जैसे कि बोन और सॉफ्ट टिश्यू हो गए, ठीक है। तो इसमें जो एज ग्रेडियंट आर्टिफैक्ट है वो अच्छे से दिखाई देगा, इट्स, ठीक है, ड्यू टू पार्शियल वॉल्यूम एंड रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाई कॉन्ट्रास्ट इंटरफेसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोन बीम आर्टिफैक्ट अकर्स इन। कोन बीम आर्टिफैक्ट किस में दिखाई देगा, तो भाई सिंगल स्लाइस सिटी, मल्टी डिटेक्टर सिटी, एमआरआई या फिर सीआर। तो अगर मैं बात करूँ कोन बीम आर्टिफैक्ट की, तो क्या होता है भाई, मल्टी डिटेक्टर सिटी के अंदर जो एक्सरे बीम, मल्टी डिटेक्टर सिटी के अंदर क्या हो रहा है, जो एक्सरे बीम है वो डाइवर्स हो गई है कोन शेप में, डाइवर्स इन अ कोन शेप। तो अगर रिकंस्ट्रक्शन डजंट प्रॉपरली अकाउंट फॉर दिस, तो कोन बीम आर्टिफैक्ट हो जाएगा, स्पेशली एट पेरिफेरी। नेक्स्ट है स्टेयर स्टेप आर्टिफैक्ट इज सीन इन। स्टेयर स्टेप आर्टिफैक्ट हमें किस में दिखाई देंगे, एमपीआर इमेजेस, दैट इज मल्टीप्लानर रिकंस्ट्रक्शन इमेजेस, एक्सियल इमेजेस, स्काउट या फिर प्लेन फिल्म। तो स्टेयर स्टेप आर्टिफैक्ट अपीयर्स ड्यूरिंग मल्टीप्लानर रिकंस्ट्रक्शन, कब दिखाई देंगे, व्हेन थिक स्लाइसेस या फिर जो नॉन ओवरलैपिंग रिकंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलिकल इंटरपोलेशन आर्टिफैक्ट अकर्स ड्यू टू। जो हेलिकल इंटरपोलेशन आर्टिफैक्ट है वो किस वजह से हो रहे हैं, हाई पिच, लो केवीपी, मोशन मेटल। तो अगर ऊपर वाला ध्यान दिया होगा तब भी ये मैंने अच्छे से उसमें बताया था, जो इंटरपोलेशन एरर्स वाला था। तो हेलिकल इंटरपोलेशन आर्टिफैक्ट अकर्स ड्यू टू हाई पिच, ठीक है। जो हाई पिच होती है हेलिकल सिटी के अंदर, अगर वो इंक्रीज़ हुई तो इंटरपोलेशन डिस्टेंस बिटवीन डेटा, ठीक है। अगर हाई पिच हुई हेलिकल सिटी के अंदर तो क्या होगा, इट विल इंक्रीज इंटरपोलेशन डिस्टेंस बिटवीन डेटा, जिस वजह से क्या होगा, मिस रजिस्ट्रेशन, और जिस वजह से क्या हो जाएंगे, इंटरपोलेशन आर्टिफैक्ट्स, और जिस वजह से क्या हो जाएंगे, इंटरपोलेशन आर्टिफैक्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर बीमिंग इज सीन इन। ओवर बीमिंग किस में दिखाई देती है, ठीक है। ओवर बीमिंग का मतलब क्या हो गया कि अननेसेसरी की रेडिएशन एक्सपोजर लग रही है, ओवर ही लग रही है। तो ओवर बीमिंग हमें किस में दिखाई देगी, सिंगल स्लाइस सिटी, मल्टी स्लाइस सिटी, एमआरआई या डीआर। तो बिल्कुल मल्टी स्लाइस सिटी के अंदर, मल्टी स्लाइस सिटी के अंदर क्या होगा, तो
तो बीम विथ मस्ट कवर ऑल डिटेक्टर्स रो, तो एक्स्ट्रा बीम बियॉन्ड एक्टिव डिटेक्टर जाएगी, अननेसेसरी का रेडिएशन एक्सपोजर होगा। और ओवर बीमिंग क्या करती है, डोज ही बढ़ाती है, कोई इमेज क्वालिटी को नहीं बढ़ाती है। तो ये मेनली हमें किस में दिखाई देगी, MSCT के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर स्कैनिंग इंक्रीजेस। ओवर स्कैनिंग, अगर हम ज़्यादा स्कैन कर रहे हैं तो क्या बढ़ेगा, डोज, नॉइज़, रिंग या फिर ब्लर। तो अगर हम ओवर स्कैनिंग कर रहे हैं मतलब एक्स्ट्रा रोटेशन करते जा रहे हैं मशीन को बियॉन्ड इमेज वॉल्यूम इन हेलिकल सिटी, जितनी हमें नीड है उससे ज़्यादा, तो क्या होगा, अनयूजुअली पेशेंट की रेडिएशन डोज बढ़ेगी, तो क्या बढ़ेगी, डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेडिंग आर्टिफैक्ट इज़ रिलेटेड टू। शेडिंग आर्टिफैक्ट किससे रिलेट करता है, तो शेडिंग आर्टिफैक्ट होता कब है, इट अपेयर्स एज ग्रेजुअल डेंसिटी, ठीक है, इट अपेयर्स एज ग्रेजुअल डेंसिटी वेरिएशन अक्रॉस इमेज। जो कि ज़्यादातर किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू बीम हार्डनिंग इन लार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे कि सिटी हेड का जब हम सिटी स्कैन कर रहे हैं, ड्यू टू बीम हार्डनिंग इन लार्ज ऑब्जेक्ट्स। राइटिंग नहीं समझ में आए तो सुन लेना, बोल एकदम सही रही हूँ, ठीक है। जैसे कि हेड सिटी के अंदर हो जाएगा, तो शेडिंग आर्टिफैक्ट इज रिलेटेड टू बीम हार्डनिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूब आर्किंग आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस। जो ट्यूब आर्किंग आर्टिफैक्ट है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ट्यूब आर्किंग किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ठीक है। अगर एक्सरे ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ है, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इनसाइड एक्सरे ट्यूब, तो क्या हो जाएगा, सडन फ्लक्चुएशन आ जाएगा आउटपुट के अंदर, जिसकी वजह से क्या होंगे, इट विल प्रोड्यूस स्ट्रेक आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलिब्रेशन आर्टिफैक्ट इज ड्यू टू। कैलिब्रेशन आर्टिफैक्ट किस वजह से हो रहा है, डिटेक्टर एरर, मोशन, मेटल, फैट। तो इम्प्रॉपर डिटेक्टर कैलिब्रेशन, देन इट विल लीड्स टू इनकरेक्ट एटेन्यूएशन वैल्यूज, दैट इज स्ट्रिक्स और रिंग्स। तो कैलिब्रेशन आर्टिफैक्ट इज ड्यू टू डिटेक्टर एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकंस्ट्रक्शन कर्नल अफेक्ट्स, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन कर्नल अफेक्ट्स आर्टिफैक्ट विजिबिलिटी, क्या हो जाएगा भाई, शार्प कर्नल्स हैं तो ये क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे एज डेफिनेशन को, है ना, एजेस हमें बहुत अच्छे से दिखाई देगी, नॉइज़ बढ़ जाएगा, आर्टिफैक्ट की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर मैं बात करूँ स्मूथ कर्नल्स की, ये तो क्या बोला इसने, शार्प कर्नल्स, अगर मैं बात करूँ स्मूथ कर्नल्स की तो वो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे नॉइज़ को भी, है ना, और जो आर्टिफैक्ट विजिबिलिटी है उसको भी रिड्यूस करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या बात कर रहा है, रिकंस्ट्रक्शन कर्नल अफेक्ट्स, तो रिकंस्ट्रक्शन कर्नल्स अफेक्ट आर्टिफैक्ट विजिबिलिटी। अगर शार्प कर्नल्स है तो इंक्रीज एज डेफिनेशन, इंक्रीज नॉइज़ एंड इंक्रीज आर्टिफैक्ट विजिबिलिटी। वहीं अगर स्मूथ कर्नल्स यूज़ कर रहे हैं तो नॉइज़ रिड्यूस होगा, रिड्यूस आर्टिफैक्ट विजिबिलिटी। तो रिकंस्ट्रक्शन कर्नल किसको अफेक्ट कर रहे हैं, मेनली आर्टिफैक्ट विजिबिलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शियल वॉल्यूम एवरेजिंग इज रिड्यूस बाय। तो पार्शियल वॉल्यूम एवरेजिंग हमने देखा पुराने अभी पिछले क्वेश्चंस में। तो पार्शियल वॉल्यूम एवरेजिंग जो है वो पार्शियल वॉल्यूम जो आर्टिफैक्ट है वो किसके अंदर हो रहा है, ज़्यादा थिक स्लाइसिस के अंदर, तो ये रिड्यूस हो जाएगा अगर हम थिन स्लाइसिस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैब्रा आर्टिफैक्ट इन सिटी इज़ ड्यू टू। जो जैब्रा आर्टिफैक्ट है सिटी स्कैन के अंदर वो किस वजह से हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन एरर, मोशन, बीम हार्डनिंग या फिर मेटल। तो अगर मैं बात करूँ जैब्रा आर्टिफैक्ट की, तो जैब्रा आर्टिफैक्ट जो कि मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ऑल्टरनेटिंग डार्क एंड ब्राइट बैंड्स के जैसे दिखाई देगा, तो ये इट इज़ यूजुअली ड्यू टू रिकंस्ट्रक्शन और इंटरपोलेशन एरर, जो कि स्पेशली किसके अंदर हो रहा है, जैब्रा आर्टिफैक्ट, हेलिकल सिटी और एम्पियर इमेजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मिस रजिस्ट्रेशन आर्टिफैक्ट इन सिटी एंजियोग्राफी इज ड्यू टू। जो मिस रजिस्ट्रेशन आर्टिफैक्ट है सिटी एंजियोग्राफी के अंदर वो किस वजह से हो रहा है, टाइमिंग एरर, मेटल, रिंग, कपिंग। तो मिस रजिस्ट्रेशन आर्टिफैक्ट की अगर मैं बात करूँ
तो मिस रजिस्ट्रेशन आर्टिफैक्ट सिटी एंजियोग्राफी के अंदर, तो इट इज़ ड्यू टू टाइमिंग एरर। सिटी एंजियोग्राफी के अंदर क्या है भाई, प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट टाइमिंग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर इमेज एक्वाइजेशन मैच नहीं कर रहा है आर्टेरियल एनहांसमेंट के साथ, तो वेजल्स में अपीयर पार्शली एनहांस, तो क्या हो जाएगा, मिस रजिस्ट्रेशन आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई डेंसिटी ऑब्जेक्ट कोज। हाई डेंसिटी ऑब्जेक्ट के कारण इनमें से कौन सा आर्टिफैक्ट हो सकता है, बीम हार्डनिंग, एनहांसमेंट, मिरर आर्टिफैक्ट या रैप अराउंड। तो अगर मैं बात करूँ हाई डेंसिटी ऑब्जेक्ट, तो हाई डेंसिटी ऑब्जेक्ट में क्या होगा भाई, बीम हार्डनिंग। ठीक है, हाई डेंसिटी मटेरियल बोन और मेटल हो गई, वो क्या कर लेगी, लो एनर्जी फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगी, बीम हार्डर हो जाएगी, जिसकी वजह से स्ट्रेकिंग और कपिंग आर्टिफैक्ट हो जाएंगे, तो इट विल कॉज बीम हार्डनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोटाई फिल्टर रिड्यूसेस। बोटाई फिल्टर क्या कर रहा है, बोटाई बीम हार्डनिंग, मोशन, रिंग एलिजिंग किसको रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ बोटाई फिल्टर की, तो ये क्या करता है, बोटाई फिल्टर मेनली इस शेप का होता है। ठीक है, जो क्या करता है, रिड्यूस करता है पेरिफेरल डोज को, इक्वलाइज करता है फोटोन डिस्ट्रीब्यूशन को, मिनिमाइज करता है बीम हार्डनिंग और स्कैटर को। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट ऑफ सेंटरिंग कॉजेज। पेशेंट ऑफ सेंटरिंग की वजह से क्या होता है, इफ पेशेंट इज नॉट सेंटर्ड इन गैनिट्री, तो क्या होगा, बीम हार्डनिंग करेक्शन बिकम्स इनएक्यूरेट, शेडिंग आर्टिफैक्ट हो जाएगा, है ना, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑल्सो इंक्रीज डोज अनइवनली, रिंग तो भाई डिटेक्टर से ड्यू टू मिस कैलिब्रेशन डिटेक्टर, मोशन से ब्लर हो जाएगा, मिरर अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड है, पेशेंट ऑफ सेंटरिंग कॉजेज शेडिंग आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट है स्कैटर आर्टिफैक्ट इन सिटी अपीयर है। जो स्कैटर आर्टिफैक्ट है सिटी स्कैन के अंदर वो कैसे अपीयर होगा, तो स्कैटर रेडिएशन जब डिटेक्टर पर पहुंच रही है, ठीक है, स्कैटर रेडिएशन पहुंची डिटेक्टर पे और उसने क्या करा, कॉन्ट्रास्ट को तो रिड्यूस कर दिया, इमेज नॉइस को बढ़ा दिया, तो यही क्या हो गया, स्कैटर आर्टिफैक्ट। तो इट विल अपीयर एज नॉइस। ठीक है, इमेज नॉइस को इंक्रीज करेगी और कॉन्ट्रास्ट को रिड्यूस कर देंगी स्कैटर रेडिएशन। नेक्स्ट है ड्यूअल एनर्जी सिटी रिड्यूसेस। जो ड्यूअल एनर्जी सिटी है वो क्या रिड्यूस कर रही है, तो ड्यूअल एनर्जी सिटी ये कर क्या सकती है, ड्यूअल एनर्जी सिटी डिफ्रेंशिएट करेगी मटेरियल्स को। ठीक है, इट विल डिफ्रेंशिएट मटेरियल्स और अप्लाई मेटल आर्टिफैक्ट, रिड्यूसेस बीम हार्डनिंग। जो ड्यूअल ये क्या करेगी, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट्स को रिड्यूस करेगी ड्यूअल एनर्जी सिटी। ठीक है, तो इट विल रिड्यूसेस मेटल आर्टिफैक्ट। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर रही है मटेरियल को, अप्लाई मेटल आर्टिफैक्ट रिडक्शन एल्गोरिथम। ड्यूअल एनर्जी सिटी क्या अप्लाई करती है, मेटल आर्टिफैक्ट रिडक्शन एल्गोरिथम, जिस वजह से बीम हार्डनिंग भी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई पिच इंक्रीजेस। हाई पिच क्या इंक्रीज करेगी, विंड मिल, रिंग, बीम हार्डनिंग या एनहांसमेंट। तो हाई पिच है, हाई पिच का मतलब क्या हो जाता है कि जो टेबल का मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, फास्टर टेबल मूवमेंट है, तो क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग लेस हो जाएगी, स्लाइसेस के बीच में लेस ओवरलैप बिटवीन स्लाइसेस, तो इंटरपोलेशन एरर्स आएंगे। ठीक है, इंटरपोलेशन एरर्स आएंगे जिस वजह से विंड मिल आर्टिफैक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो एम एस इंक्रीजेस। अगर एम एस है लो है तो क्या इंक्रीज होगा, नॉइज, रिंग, रैप, शेडिंग। तो एम ए कंट्रोल कर रहा है फोटोन की क्वांटिटी को, अगर लो एम एस है तो फ्यूअर फोटोन्स। ठीक है, फ्यूअर फोटोन्स का मतलब क्वांटम नॉइज बढ़ा, क्वांटम नॉइज बढ़ा, हमें क्या मिली, ग्रेनी इमेज। तो लो एम एस इंक्रीजेस नॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम्प्लीट डेटा एक्वाइजेशन कोजेज। अगर कुछ प्रोजेक्शन डेटा मिसिंग है, पेशेंट मूवमेंट, डिटेक्टर फेलियर या लिमिटेड एंगल की वजह से, तो क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन एरर आएगा एंड इट विल कॉज स्ट्रेक आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉस्टिक शेडोइंग अकर्स बिहाइंड। अकॉस्टिक शेडोइंग अकर्स बिहाइंड सिस, स्टोन, फ्लूइड या मसल। अगर मैं बात करूँ अकॉस्टिक शेडोइंग की, तो इट अकर्स व्हेन अ स्ट्रक्चर, जब स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, स्ट्रांगली एटेन्यूएट, या तो स्ट्रांगली एटेन्यूएट और रिफ्लेक्ट्स अल्ट्रासाउंड वेव्स।
और रिफ्लेक्ट्स अल्ट्रासाउंड वेव्स, जैसे कि किस में हो जाता है, स्टोन या बोन के अंदर, ठीक है। मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट नो साउंड पासिस बियॉन्ड इट, तो डार्क शेडो अपीयर्स पोस्टीरियरली, तो ऐसा किस में हो रहा है, अकॉस्टिक शेडो अकर्स बिहाइंड स्टोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट अकर्स बिहाइंड, पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट हो जाता है फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर। इट विल एटेन्यूएट साउंड वेरी लिटल, बहुत ही कम साउंड को एटेन्यूएट करेगा। ज़्यादा साउंड टिश्यू डीप, मोर साउंड रीचेज डीपर टिश्यू, अपीयर्स ब्राइटर पोस्टीरियरली, कैसे देगा, पोस्टीरियरली अकॉस्टिक एनहांस मतलब ब्राइट दिखाई देगा। तो ये किस में हो जाएगा, सिस्ट, इट इज फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर। बोन तो शेडो क्रिएट करेगी, ये स्टोन भी शेडो क्रिएट करेगी, ईयर तो बिल्कुल डर्टी शेडोइंग दिखाई देगी। तो सिस्ट में क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट। याद रखना भाई, अकॉस्टिक शेडोइंग, ठीक है, अकॉस्टिक शेडोइंग स्ट्रक्चर स्ट्रांगली एटेन्यूएट और रिफ्लेक्ट्स अल्ट्रासाउंड वेव्स। ये किस में हो, मतलब ऑलमोस्ट नो साउंड पासेस बियॉन्ड इट, तो ये किस में हो रहा है, स्टोन और बोन्स में। पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट हो रहा है फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर में, जैसे कि सिस्ट में। रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस, रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट क्या प्रोड्यूस करता है भाई, रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट तब होता है जब साउंड वेव्स बाउंस रिपीटेडली, ठीक है, बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर, दो स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर्स के बीच में जब साउंड वेव्स रिपीटेडली बाउंस कर रही है तो क्या होगा, रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट, ठीक है, मतलब मल्टीपल इक्वली स्पेस्ड इकोस, तो मल्टीपल इकोस की वजह से क्या हो रहा है, रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर इमेज आर्टिफैक्ट कॉमनली अकर्स नियर, जो मिरर इमेज आर्टिफैक्ट है वो कॉमनली इसमें से कौन से ऑर्गन के पास हमें दिखाई देगा, डायाफ्राम, ब्लैडर, किडनी, मसल। अगर मैं बात करूँ मिरर आर्टिफैक्ट की, तो इट अकर्स व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर, ठीक है, ये कब होता है, व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर, जैसे कि डायाफ्राम, ठीक है, जैसे कि डायाफ्राम। इस मिरर मतलब इसमें क्या होता है, डुप्लीकेटेड इमेज अपीयर डीपर देन एक्चुअल स्ट्रक्चर, डुप्लीकेटेड इमेज हमें दिखाई देती है। ब्लैडर तो फ्लूइड स्ट्रक्चर हो जाएगा, किडनी नॉट टिपिकल रिफ्लेक्टर, मसल भी कोई स्ट्रॉन्ग इनफ रिफ्लेक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड लोब आर्टिफैक्ट कॉजेज, साइड लोब्स आर वीक ऑफ एक्सिस बीम, अगर ये स्ट्राइक करेगी स्ट्रॉन्ग, इफ दे स्ट्राइक अ स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर, इकोज आर इनकरेक्टली मैप्ड टू मेन बीम, अगर इकोज इनकरेक्टली मैप्ड होंगे तो फॉल्स इकोज अपीयर होगी, ठीक है। तो साइड लोब आर्टिफैक्ट कॉजेज फॉल्स इकोज, ठीक है, ये कि साइड लोब आर्टिफैक्ट आर वीक ऑफ एक्सिस बीम्स, ठीक है। अब ये जो बीम है अगर ये स्ट्राइक करती है स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर को, तो जो इकोस है वो इनकरेक्टली मैप्ड होंगे मेन बीम के अंदर, तो फॉल्स इकोस अपीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन आर्टिफैक्ट कोजेज, रिफ्रैक्शन आर्टिफैक्ट क्या करेगा, एज शेडो, एनहांसमेंट, रिंग या रैप। तो रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन साउंड बीम बेंड्स एट टिश्यू इंटरफेस, ये कब हो रहा है, जब साउंड बीम क्या हो गई, बेंड हो गई है टिश्यू के इंटरफेस पे, ठीक है। डिफरेंट प्रोपोगेशन स्पीड, इस वजह से क्या होगा, एज शेडोइंग और डुप्लीकेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट इज अ टाइप ऑफ, कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट, कॉमेट टेप एक स्पेशल टाइप है रिवर्बिरेशन का विथ क्लोजली स्पेस्ड इको, जो कि हमें किस में दिखाई देता है, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल, एडिनोमायोमेटिसिस, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग डाउन आर्टिफैक्ट इज ड्यू टू, रिंग डाउन आर्टिफैक्ट इट इज़ ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ एयर बबल्स, किस वजह से हो रहा है ये, रेजोनेंस ऑफ एयर बबल्स, ठीक है, कंटिन्यूस इकोस्ट्रिक, ये हमें किस में दिखाई देगा, लंग के अल्ट्रासाउंड में मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड डिस्प्लेसमेंट आर्टिफैक्ट अकर्स व्हेन, स्पीड डिस्प्लेसमेंट आर्टिफैक्ट कब होगा, तब साउंड स्पीड वेरी करेगी, मोशन, हाई फ्रिक्वेंसी या लो गेन। तो स्पीड डिस्प्लेसमेंट आर्टिफैक्ट, तो अल्ट्रासाउंड अज्यूम करती है साउंड की स्पीड 1540 मीटर पर सेकेंड, अगर एक्चुअल स्पीड डिफर है, ठीक है, अगर जो एक्चुअल स्पीड है वो डिफर करती है तो जो स्ट्रक्चर है वो मिसप्लेस्ड हो जाएगा डेप्थ में,
या तो डीपर दिखाई देगा या शैलोवर दिखाई देगा, ठीक है। तो साउंड स्पीड डिस्प्लेसमेंट आर्टिफैक्ट अकर्स व्हेन साउंड स्पीड डिफर, जब साउंड स्पीड डिफर करेगी, ठीक है। मेनली हम ये मानते हैं स्पीड 1540 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्चुअल स्पीड इससे अलग है, तो स्ट्रक्चर मिसप्लेस्ड हो जाएगा किस में, डेप्थ में, ठीक है। स्पीड डिस्प्ले, ठीक है, डेप्थ में मिसप्लेस्ड हो जाएगा, तो शैलो दिखाई देगा या डीपर दिखाई देगा। नेक्स्ट है रेंज एम्बिग्यूटी आर्टिफैक्ट इज ड्यू टू, ये आर्टिफैक्ट किस वजह से हो रहा है, हाई पीआरएफ, हाई पल्स रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी, लो पल्स रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी, हाई गेन या फिर मोशन। तो रेंज एम्बिग्यूटी, अगर पीआरएफ बहुत ज़्यादा हाई है, दैट इज रिटर्निंग इकोज फ्रॉम डीपर स्ट्रक्चर, ठीक है। डेप्थ का कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है, मेनली इसमें क्या हो रहा है, डेप्थ का कन्फ्यूज़न हो रहा है, जो किस वजह से होता है, हाई पल्स रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी की वजह से, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रेंज एम्बिग्यूटी आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलियासिंग इन डॉपलर अकर्स व्हेन, डॉपलर के अंदर एलियासिंग कब होती है, तब पीआरएफ टू हाई, पीआरएफ टू लो, गेन लो फ्रिक्वेंसी। तो एलियासिंग पल्स डॉपलर के अंदर कब होगी, जब ब्लड फ्लो वेलोसिटी एक्सीड्स द न्यूक्विस्ट लिमिट, व्हेन ब्लड फ्लो की जो वेलोसिटी है, व्हेन ब्लड फ्लो वेलोसिटी एक्सीड्स द न्यूक्विस्ट लिमिट, ठीक है। तो ये कब होगा, व्हेन पीआरएफ इज टू लो, पीआरएफ बहुत ज़्यादा लो होगा, तो हाई वेलोसिटी सिग्नल रैप्स अराउंड बेस लाइन, इनकरेक्ट वेलोसिटी डिस्प्ले आएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट इज ड्यू टू, ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट किस वजह से हो रहा है, अगर कलर डोपलर गेन बहुत ज़्यादा हाई है, हाई डोपलर गेन है, तो कलर स्प्रेड बियॉन्ड वेजल वॉल्स, जो कलर है वो फैल जाएगा, ठीक है, कलर स्प्रेड्स बियॉन्ड वेजल वॉल्स। तो अब जो वेजल है वो हमें कैसे दिखाई देंगे, अपीयर्स, तो क्या हो गया है, कलर स्प्रेड हो गया है, मतलब ब्लूम हो गया है, ठीक है, हाई डॉपलर गेन की वजह से, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट, जिसके अंदर जो वेजल है हमें अपीयर होगी लार्जर देन एक्चुअल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विंकलिंग आर्टिफैक्ट इज सीन बिहाइंड, ट्विंकलिंग आर्टिफैक्ट हमें किसके पीछे दिखेगा, सिर्फ स्टोन फ्लूइड मसल। ट्विंकलिंग आर्टिफैक्ट होता क्या है, रैपिड कलर ऑल्टरनेशन, रैपिड कलर ऑल्टरनेशन बिहाइंड रफ रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस, जैसे कि स्टोन हो गया, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है स्मॉल कैलकुलाई को डिटेक्ट करने के लिए, ट्विंकलिंग आर्टिफैक्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सिस्ट तो एनहांसमेंट शो कर रही है, हमने देखा पोस्टीरियर कॉस्टिक एनहांसमेंट, फ्लूइड फिल्ड सिस्ट जो है मसल नॉर्मल टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइस थिकनेस आर्टिफैक्ट कॉजेज, स्लाइस थिकनेस आर्टिफैक्ट क्या कॉज करेगा, तो ये अकर्स व्हेन इकोज फ्रॉम आउटसाइड द मेन बीम्स आर इंक्लूडेड। तो क्या हो जाएगा, फोल्स इंटरनल इकोज अपेयर है सिस्ट के अंदर, तो ये कैसे दिखाई देगी, लुक्स लाइक डेब्रिस, तो ये क्या हो जाएगा, स्यूडो डेब्रिस, इट का कॉज इज स्यूडो डेब्रिस, ठीक है। फॉल्स इंटरनल इकोज दिखाई देगी हमें सिस्ट के अंदर। नेक्स्ट है एनाइसोट्रॉपी आर्टिफैक्ट इज कॉमन इन, एनाइसोट्रॉपी आर्टिफैक्ट किस में कॉमन है, टेंडन सिस स्टोन्स या फिर ब्लैडर। तो टेंडन रिफ्लेक्ट करता है अल्ट्रासाउंड स्ट्रांगली ओनली व्हेन बीम इज परपेंडिकुलर, तो अगर एंगल चेंज होगा टेंडन अपीयर्स, अगर एंगल चेंज हुआ तो जो टेंडन्स है वो कैसे हुए अपीयर, हाइपोइकोइक, देन फॉल्स पैथोलॉजी, ठीक है। तो एनाइसोट्रॉपी आर्टिफैक्ट इज कॉमन इन टेंडन्स। नेक्स्ट है ग्रेटिंग लोब आर्टिफैक्ट इज सिमिलर टू, तो जो ग्रेटिंग लोब, तो ये भी सिमिलर है साइड लोब के ही, आर मल्टीपल ऑफ एक्सिस बीम्स इन अरे ट्रांसड्यूसर बिहेव सिमिलर टू साइड लोब, वही फॉल्स इकोस कर रहा है ये भी उसके जैसे, ठीक है, कॉजिंग फॉल्स इकोस, तो इट इज सिमिलर टू साइड लोब आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपोगेशन स्पीड एरर कॉजेज, तो प्रोपोगेशन स्पीड एरर की अगर मैं बात करूँ तो इट कॉजेज डेप्थ मिसप्लेसमेंट, अल्ट्रासाउंड अज्यूम स्पीड 1540 मीटर पर सेकेंड, अगर टिश्यू की स्पीड डिफर कर रही है तो स्ट्रक्चर अपीयर्स एट रॉन्ग डेप्थ,
जैसा कि अभी पहले बताया। डर्टी शेडोइंग इज कॉज्ड बाय, डर्टी शेडोइंग जो एयर है वो मल्टीपल स्कैटरिंग एंड रिवर्बरेशन करती है, ठीक है। इट कॉजेज मल्टीपल स्कैटरिंग प्लस रिवर्बरेशन, तो इट प्रोड्यूसेस डर्टी शेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीन शेडोइंग इज सीन बिहाइंड। क्लीन शेडोइंग हमें बोन, फ्लूइड, सिस्ट, मसल किसके पीछे दिखाई देगी, तो क्लीन शेडोइंग हमें दिखाई देगी बोन के पीछे। शेडोइंग की बात कर रहा है तो बोन स्ट्रांगली एटेन्यूएट साउंड, ठीक है। बोन ने क्या किया, स्ट्रांगली एटेन्यूएट कर दिया साउंड को, प्रोड्यूस शार्प वेल डिफाइंड क्लीन अकॉस्टिक शेडो, मतलब इसने तो पूरी ब्लॉक ही कर दी, स्ट्रांगली एटेन्यूएट कर दिया साउंड को। तो जो शेडोइंग है वो तो अब हमें शार्प वेल क्लीन दिखाई देगी एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जैसे फ्लूइड और सिस्ट में कैसे दिखाई देगी, एनहांसमेंट, ब्राइट। नेक्स्ट है कलर ब्लीड आर्टिफैक्ट इज ड्यू टू। कलर ब्लीड आर्टिफैक्ट किस वजह से हो रहा है, हाई गेन, लो पीआरएफ, हाई पीआरएफ, लो फ्रीक्वेंसी। तो एक्सेसिव कलर गेन, कलर सिग्नल स्पिल्स आउटसाइड वेजल वॉल, फॉल्स अपीयरेंस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। तो कलर ब्लीड आर्टिफैक्ट इज ड्यू टू हाई गेन, ठीक है, एक्सेसिव कलर गेन के कारण। अच्छा, लो पीआरएफ एलियासिंग करता है, हाई पीआरएफ एलियासिंग रिड्यूस कर देगा, फ्रीक्वेंसी तो पेनिट्रेशन अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है मोयर पैटर्न इन कंप्यूटराइज रेडियोग्राफी इज ड्यू टू। सीआर के अंदर जो मोयर पैटर्न है वो किस वजह से हो रहा है, ग्रिड फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस, मोशन, लो केवीपी, हाई एमएस। तो मोयर पैटर्न्स अपीयर कैसे होता है, ये वेवी और रिपल लाइंस के जैसे हमें दिखाई देगा सीआर इमेजेस के अंदर, ठीक है। तो ये किस वजह से हो रहा है, ग्रिड फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है। जो इंटरफेरेंस होगा एंटी स्कैटर ग्रिड लाइंस और सीआर रीडर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, ये तब होता है जब ग्रिड की फ्रीक्वेंसी क्या है, व्हेन लो होगी। नेक्स्ट है गोस्ट आर्टिफैक्ट इन सीआर अकर्स ड्यू टू। जो गोस्ट आर्टिफैक्ट है सीआर के अंदर वो किस वजह से हो रहा है, इनकम्प्लीट प्लेट इरेजर, हाई केवीपी, लो एमएस या फिर मोशन। तो गोस्ट आर्टिफैक्ट की अगर मैं बात करूं इन सीआर तो इट अकर्स ड्यू टू इनकम्प्लीट प्लेट इरेजर। अगर सीआर इमेजिंग प्लेट अगर प्रॉपरली इरेज नहीं हुई है पहले वाले एक्सपोजर के बाद सीआर इमेजिंग प्लेट प्रॉपरली इरेज ही नहीं हुआ है, तो जो रेजिडुअल लेटेंट इमेज रिमेन हो जाएगी, जिसकी वजह से नेक्स्ट एक्सपोजर जब हम उसे देंगे तो गोस्ट आर्टिफैक्ट अपीयर होगा नेक्स्ट एक्सपोजर में। तो इट इज़ ड्यू टू इनकम्प्लीट प्लेट एक्सपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन आर्टिफैक्ट इन डीआर इज कॉज्ड बाय। जो लाइन आर्टिफैक्ट है डीआर के अंदर वो किस वजह से हो रहा है, डेड पिक्सल रो, मोशन, स्कैटर ग्रिड। इफ़ अ रो ऑफ डिटेक्टर एलिमेंट फेल, ठीक है, अगर डिटेक्टर रो इफ row of detector element fails, तो ये कैसे अपेयर होगा हमें, एज स्ट्रेट ब्लैक और वाइट लाइन्स अक्रॉस इमेज, ठीक है। तो इट इज़ कॉज्ड बाय डेड पिक्सल रो। इफ रो ऑफ डिटेक्टर एलिमेंट फेल्स, that is dead pixel row. Motion, the blurring, scatter, reduce contrast, grade cut off artifact. नेक्स्ट है लैग आर्टिफैक्ट इन डीआर इज ड्यू टू। डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर जो लैग आर्टिफैक्ट है वो किस वजह से हो रहा है, डिटेक्टर मेमोरी, मोशन, मेटल, केवीपी। तो इमेज लैग कब होगा, जब डिटेक्टर रिटेन्स रेजिडुअल चार्ज फ्रॉम प्रीवियस एक्सपोजर, दैट इज डिटेक्टर मेमोरी। तो फेंट इमेज और प्रायर एक्सपोजर अपेयर्स। नेक्स्ट है स्टिचिंग आर्टिफैक्ट अकर्स इन। स्टिचिंग आर्टिफैक्ट किस में हो रहा है, लॉन्ग लेंथ इमेजिंग, सिटी, एमआरआई, यूएचजी। तो इस सीन इन फुल स्पाइन और लॉन्ग बोन इमेजिंग, ठीक है, ये किस में दिखाई देगा हमें, फुल स्पाइन की अगर हम इमेज ले रहे हैं या फिर लॉन्ग बोन इमेज ले रहे हैं जहाँ पे मल्टीपल एक्सपोजर आर डिजिटली स्टिच टुगेदर, मतलब मल्टीपल एक्सपोजर लिया फिर हमने उसको डिजिटली स्टिच कर दिया। तो अगर ये अलाइनमेंट इम्प्रॉपर हो गई तो विजिबल मिस अलाइनमेंट हो जाएगी, तो ये किस में होगी, लॉन्ग लेंथ इमेजिंग के अंदर। आई बात समझ में। अगर हम फुल स्पाइन की इमेज ले रहे हैं या फिर लॉन्ग बोन इमेजिंग कर रहे हैं जहाँ पे हमने मल्टीपल एक्सपोजर, जहाँ पे हमने क्या किया, स्टिच का मतलब सिल एक साथ जोड़ दिया है ना, मल्टीपल एक्सपोजर्स को अभी एक साथ तो पूरी की वही सर्वाइकल से नीचे लंबर तक पूरी आनी चाहिए। तो हमने क्या किया कि फुल स्पाइन
फुल स्पाइन की हमें इमेज लेनी थी, हमने मल्टीपल एक्सपोजर्स लिए और उसके बाद उनको डिजिटली स्टिच कर दिया, डिजिटली उसको क्या करा, जोड़ दिया इमेज को। अगर ये अलाइनमेंट थोड़ा भी इम्प्रॉपर हो गया, अगर ये अलाइनमेंट थोड़ा भी इम्प्रॉपर हो गया तो ये क्या हो जाता है, विजिबल मिस अलाइनमेंट, जो कि स्टिचिंग आर्टिफैक्ट बोलते हैं हम इसको। ठीक है, नेक्स्ट है सैचुरेशन आर्टिफैक्ट इन डीआर अकर्स ड्यू टू। जो सैचुरेशन आर्टिफैक्ट है वो किस वजह से होती है डिजिटल रेडियोग्राफी में, ओवर एक्सपोजर, अंडर एक्सपोजर, मोशन, लो केवीपी। अगर डिटेक्टर बहुत ज़्यादा रेडिएशन रिसीव करेगा तो पिक्सल क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी, लॉस ऑफ डिटेल, तो इट अकर्स ड्यू टू ओवर एक्सपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम मोटल इंक्रीजेज विच। जो क्वांटम नॉइज़ है वो किस वजह से बढ़ेगी, लो एमएस, हाई केवीपी या फिर ग्रिड। तो अगर मैं बात करूँ क्वांटम मोटल की या फिर क्वांटम नॉइज़ की, तो अगर एमएस लो है तो फ्यूअर फोटोन्स, ठीक है, फ्लक्चुएशन बढ़ेगा, ग्रेनी इमेज दैट इज क्वांटम मोटल, तो ड्यू टू लो एमएस क्वांटम मोटल इंक्रीजेज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरेजर आर्टिफैक्ट इज सीन इन। इरेजर आर्टिफैक्ट हमें किस में दिखाई देगा, तो इरेजर आर्टिफैक्ट जिसकी वजह से गोस्ट इमेज आ रही है, इम्प्रॉपर इरेजर हुआ है तो रेजिडुअल इमेज आर्टिफैक्ट क्रिएट कर देगी, तो ये हमें किस में दिखाई दे रही है, इनमें से सी आर, दैट मीन्स सी आर प्लेज मस्ट बी इरेज प्रॉपरली आफ्टर एक्सपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल एक्सपोजर आर्टिफैक्ट अकर्स इन। जो डबल एक्सपोजर आर्टिफैक्ट है वो किस में होगा, सी आर, सिटी, एम आर आई, यू एस जी। तो डबल एक्सपोजर आर्टिफैक्ट अकर इन सी आर। अगर सी आर कैसेट एक्सपोज ट्वाइस, रीडिंग से पहले सी आर कैसेट जो है 2 बार एक्सपोज हो गई है तो ओवरलैपिंग इमेजेस अपीयर होगी हमें, जो किस में दिखाई देगी, ऐसा किस में होता है, सी आर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डस्ट आर्टिफैक्ट इन सी आर अपीयर है। जो डस्ट आर्टिफैक्ट है सी आर के अंदर, अगर सी आर प्लेट और रीडर पे डस्ट लग गई है तो जो लाइट गाइड है वो ब्लॉक कर देगी लेज़र लाइट को, जो कि हमें कैसे दिखाई देगी, इट अपीयर एज वाइट स्पॉट ऑन इमेज। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो लिख नहीं पा रही हूँ पूरा लेकिन बोलने में कोशिश कर रही हूँ, पूरा समझा दो। स्टिल नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में, बाकी सुनना है ना अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा है, 100 क्वेश्चन है। मैं भी कंटिन्यू बोल रही हूँ, ब्रेक तो लेती नहीं हूँ क्योंकि लाइव क्लास है नहीं कि बीच बीच में आपसे बात करूँ। मोटिव यही रहता है कि क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कराऊँ, कम टाइम में करवाऊँ, जिससे आपको भी बेनिफिट हो, टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो इस वजह से लिख तो पूरा नहीं पाती, बट हाँ ट्राई करती हूँ कि मेन लिख भी दूँ, जो कि रिपीटेड नहीं है आपके लिए क्वेश्चंस, उनको लिखने की भी कोशिश करती हूँ और बाकी बोलने में तो कोशिश करती हूँ कि पूरा एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्सल ड्रॉप आउट इन डिजिटल रेडियोग्राफी रिजल्ट इन ब्लैक लाइन, वाइट लाइन, ब्लर या फिर रिंग। तो अगर मैं बात करूँ पिक्सल ड्रॉप आउट, तो पिक्सल ड्रॉप आउट कब होता है, व्हेन डिटेक्टर एलिमेंट फेल्स, जब कोई डिटेक्टर का एलिमेंट क्या हो गया, फेल हो गया है, ठीक है, फंक्शन नहीं कर रहा है, व्हेन डिटेक्टर एलिमेंट फेल, और अब क्या हो रहा है, कोई सिग्नल ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा, एंड प्रोड्यूस नो सिग्नल। तो अगर एंटायर रो फेल हो गई, अगर एंटायर रो फेल हो गई तो हमें ब्लैक लाइन अपीयर होगी अक्रॉस इमेज, ब्लैक लाइन अपीयर्स अक्रॉस इमेज। ठीक है, तो पिक्सल ड्रॉप आउट इन डी आर रिजल्ट्स इन ब्लैक लाइन। और अगर सिंगल पिक्सल फेल हुआ है तब तो ब्लैक डॉट दिखाई देगा हमें, है ना, सिंगल पिक्सल फेल हुआ है तब तो ब्लैक डॉट दिखाई देगा, और अगर एंटायर रो ही फेल हो गई है तो ब्लैक लाइन अपीयर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोग्राम एनालिसिस अगर कॉजेस। तो हिस्टोग्राम एनालिसिस एरर क्या करेगा, एक्सपोजर एरर, रिंग शेडो एनहांसमेंट। तो अगर सी आर डी आर के अंदर जो ऑटोमेटिक इमेज प्रोसेसिंग है वो हिस्टोग्राम एनालिसिस यूज़ करती है, किस लिए, टू एडजस्ट ब्राइटनेस एंड
तो अगर हिस्टोग्राम इनकरेक्टली कैलकुलेट करते हैं हम तो इमेज अपीयर्स या तो बहुत ज़्यादा डार्क दिखेगी या फिर बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट कॉजेज एक्सपोजर एरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलिमेशन एरर इन सी आर कॉजेज। कॉलिमेशन अगर पुअर है तो बहुत टू वाइड फील्ड एक्स्ट्रा एक्सपोजर एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा, हिस्टोग्राम मिस इंटरप्रेट हो जाएगा, इनकरेक्ट इमेज ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक स्कैटर आर्टिफैक्ट अपीयर्स ड्यू टू। बैक स्कैटर आर्टिफैक्ट जो होगा वो अपीयर होगा ड्यू टू, ओके ऑप्शन नंबर डी, मैं लिखना टाइप करना भूल गई, सो सॉरी फॉर दैट। आंसर तो इन तीन में से ही है वैसे भी। बैक स्कैटर आर्टिफैक्ट अपीयर ड्यू टू, मतलब बैक स्कैटर रेडिएशन आ रही है ऑब्जेक्ट्स में बिहाइंड द कैसेट, तो मतलब क्या हो रहा है, अनवांटेड एक्सपोजर इमेज आर्टिफैक्ट आ रहे हैं। तो बैक स्कैटर आर्टिफैक्ट किस वजह से होगी, ड्यू टू पुअर शील्डिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिड कट ऑफ आर्टिफैक्ट इज ड्यू टू। तो ग्रिड कट ऑफ आर्टिफैक्ट कब होता है, व्हेन एक्सरे बीम इज नॉट प्रॉपरली अलाइंड विद ग्रिड। ठीक है, जब जो एक्सरे बीम है वो प्रॉपरली अलाइन नहीं है विद ग्रिड। तो ऑफ सेंटरिंग, ऑफ लेवल, रोज रॉन्ग सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, जिसकी वजह से अनइवन एक्सपोजर और डार्क एजेस होंगे। तो ग्रिड कट ऑफ आर्टिफैक्ट इज ड्यू टू मिसअलाइनमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटेक्टर कैलिब्रेशन एरर इन डी आर कॉजेज। अगर डिटेक्टर कैलिब्रेशन इम्प्रॉपर है तो कुछ सम डिटेक्टर रोज और कॉलम्स रेस्पॉन्स इनकरेक्टली, तो क्या हो जाएगा, लाइन आर्टिफैक्ट अपीयर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इमेज लैग आर्टिफैक्ट इन सीन इन। तो इमेज लैग आर्टिफैक्ट, फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स जो हैं मे रिटेन चार्ज, तो फेंट रेजिडुअल इमेज फ्रॉम प्रीवियस एक्सपोजर, तो ये स्पेशली हमें किस में दिखाई देता है, इमेज लैग आर्टिफैक्ट इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम्स के अंदर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है लाइट एक्सपोजर आर्टिफैक्ट अफेक्ट। जो लाइट एक्सपोजर आर्टिफैक्ट है वो किसको अफेक्ट करते हैं, सी आर प्लेट, डी आर डिटेक्टर, सिटी डिटेक्टर, एम आर आई कॉइल। लाइट एक्सपोजर आर्टिफैक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो सी आर इमेजिंग प्लेट्स ही सिर्फ लाइट सेंसिटिव होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, सी आर प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेड पिक्सल आर्टिफैक्ट अपीयर एज। डेड पिक्सल आर्टिफैक्ट कैसे अपीयर होंगे, परसिस्टेंट डॉट, रिंग, ब्लर, शेडो। डेड पिक्सल का मतलब क्या हो गया है कि परमानेंटली डिफेक्टिव पिक्सल जो है वो प्रोड्यूस करती है कांस्टेंट ब्लैक और वाइट डॉट इन सेम पोजीशन ऑन एवरी इमेज। ठीक है, अगर परमानेंटली कोई पिक्सल डिफेक्ट हो गया है तो ये क्या करेगा, कांस्टेंट ब्लैक और वाइट डॉट दिखाई देगा हमें सेम ही पोजीशन पे हर इमेज के अंदर। नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इनएडिक्वेट प्लेट क्लीनिंग इन सी आर कॉजेस। अगर प्लेट की क्लीनिंग अच्छे से नहीं हुई है कंप्यूटराइज रेडियोग्राफी के अंदर तो क्या होगा, रिकरेंट आर्टिफैक्ट, रिंग एनहांसमेंट या फिर रैप। तो अगर इनएडिक्वेट प्लेट क्लीनिंग है, डस्ट और डेब्रीज आई है सी आर प्लेट और रीडर पे, तो रिपीटेड आर्टिफैक्ट होंगे सेम लोकेशन इन मल्टीपल इमेजेस, दैट इज़ रिकरेंट आर्टिफैक्ट, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, 100 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं अच्छे से अच्छा आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियोग्राफर्स के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, वो एस्पायरेंट्स का कोर्स लेना ना भूले। फर्स्ट 7 डेज़ के लिए कोर्स बिल्कुल फ्री है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पे जाके आप कोर्स को एक्सप्लोर करें। प्राइस सिर्फ 399 है, जिस पे भी अगर आप प्रोमो कोड लगाते हैं रेडिएशन तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।